नमस्कार दोस्तों अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। मैं आपको बता दूं, सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिया है। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें आपको कैसे आवेदन करना होगा, साथ ही में दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आप है जो आवेदन कर सकते हैं, सारी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके एज क्राइटेरिया है जो 18 वर्ष से अधिक है और 35 वर्ष के बीच में है, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसमें दोस्तों आप चाहे अनपढ़ है, 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन भी पास कर रखा है, तो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, तो सारी कुछ जानकारी भी इसमें समझाऊंगा। और मैं पदों की संख्या की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पदों की संख्या है जो 1,20,000 पद है, जो पूरे भारत में अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक सभी से आवेदन कर सकते हैं। और आप है जो कमेंट करके भी अपना राज्य का नाम है जो जरूर बता दीजिएगा। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी मिलेगी, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी मिलेगी, जिसमें आपको पर्ची काटने का काम करना है। ज़्यादा इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पर्ची काटने का काम करना है, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई होती है, जिसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। बट आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती में सभी आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने का मौका इसमें एक ही बार मिलेगा। अगर आपने आवेदन है जो गलत तरीके से भर दिया तो दोबारा आप इसमें है जो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं ले चलता हूं सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूं। साथ ही में दोस्तों एज क्राइटेरिया है वो आपको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका एज क्राइटेरिया अगर 18 वर्ष से कम है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आपका एज क्राइटेरिया 35 वर्ष से अधिक है तो भी इसमें जो आप अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप फॉर्म भरते भी है तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सारी कुछ जानकारी है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करो ना करो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं, जिसमें कौन कौन लोग हैं जो आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो यहाँ पर जानते नहीं है कि कौन कौन इसमें यहाँ पर कितने पढ़े लिखे होने चाहिए जो इस भर्ती में आवेदन कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं जो कुछ रिक्वायरमेंट रखी गई होती है। कोई भी भर्ती अगर आप देखे जाए तो यहाँ पर उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एज क्राइटेरिया या फिर कई सारे ऐसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखे जाते हैं, जिसके क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ही आपको एक सरकारी नौकरी दी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों इस भर्ती का जो एजुकेशन जो यहाँ पर क्राइटेरिया है, जो आपने कितने पास कर रखी कक्षा, उसका क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस भर्ती में यहाँ पर आपको 25,000 जो यहाँ पर निकली है, उसमें यहाँ पर पदों के लिए आवेदन करने के लिए कम से कम आप है जो 10th पास 12th पास होने चाहिए। यानी कि अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप लोग ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अनुसार है जो बढ़ा दी गई है। जो यहाँ पर पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी 8वीं पास 10वीं पास थी, अभी इसको बढ़ाकर यहाँ पर 10वीं पास और 12वीं पास है जो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 10वीं पास और 12वीं पास है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है एक सरकारी नौकरी लेने का। अब उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एज लिमिट क्या है। अब एज क्राइटेरिया भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप एज क्राइटेरिया नहीं जानते हैं तो चाहे आप 10वीं पास है, चाहे आप 12वीं पास है, तो अगर आप आवेदन पत्र भर देते हैं तो आपकी एज पूरी नहीं है तो फिर आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सरकारी अस्पताल रिक्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एज लिमिट में यहाँ पर इस भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा जो 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप भी आसानी से आवेदन करना चाहते हैं तो आपका एज क्राइटेरिया ये होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपकी एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से कम है या फिर आप 35 वर्ष से ऊपर है तो अपना फॉर्म भरने का कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि सीधा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर आपकी एज क्राइटेरिया पूरा है तो आप जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिएगा, आपको एक सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। अब दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको कौन कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं,
अब आपके मन में ज़रूर आया होगा कि ये महिलाओं के लिए है या फिर पुरुषों के लिए, वो आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर महिला और जो है पुरुष है, दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष एक अकेले आवेदन कर सकते हैं, महिला अकेले आवेदन कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप महिला है पुरुष है, दोनों इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये आपके पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है, एक अच्छा मौका आपके सामने आ गया है, जो यहाँ पर आप लोगों को एक हाथों हाथ सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं हाथों हाथ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज ही फॉर्म भरे और कल आपको नौकरी मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी भी कुछ प्रोसेस होती है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें यहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर जो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने की डेट आती है, अंतिम डेट भी आती है, उसके बाद में कुछ अलग से प्रोसेस होती है, उसके बाद में आपको सरकारी नौकरी दी जाती है। तो ऐसे में आपको ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पर आप भी आवेदन कर दिया, आज आवेदन किया है तो कल हाथों हाथ नौकरी मिल, ऐसा नहीं होता है। उसकी कुछ प्रोसेस होती है, उसको यहाँ पर फॉलो करने के बाद आपको आवेदन करने की प्रक्रिया भी होती है, साथ में कई सारे प्रोसेस होते हैं, उसको फॉलो करने के बाद आपको एक सरकारी नौकरी मिलती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट में 2025 में एप्लीकेशन फीस है, जो आपको बता दूं कि यहाँ पर इसके लिए आपको 100 रुपये यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी और SC/SC कैटेगरी के लिए 0 रुपये शुल्क रखा गया है। अब दोस्तों अगर आप ओबीसी से हैं तो ST से हैं तो यहाँ पर आपको जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप ST/SC यहाँ पर PH से है तो यहाँ पर आपको 0 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। अब दोस्तों नॉर्मली 100 रुपये तो यहाँ पर आप किसी भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी से यहाँ पर भुगतान कर सकते हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन से आप जो कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भत्ते में सैलरी आपको क्या मिलेगी? अब दोस्तों आपके मन में भी ये ज़रूर सवाल आया होगा कि यहाँ पर आपको सैलरी कितने महीने की सैलरी कितनी रहेगी, क्या रहेगी? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी सैलरी है जो 18,000 से लेकर 28,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक है जो अच्छी सैलरी रहने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर लोकेशन की मैं बात करूं तो अब आपके मन में ये ज़रूर सवाल आया होगा कि अगर आपके जो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ज़िला है कुछ एक ऐसा, मान लीजिएगा आपके ज़िले से 500 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर दूर आपको भेज दिया जाए जॉब के लिए, तो आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि हाँ भाई 18,000 रुपये सैलरी मिल रही है और 28,000 रुपये सैलरी मिल रही है, इतना दूर कौन जाएगा? तो वो भी झंझट मारी इस बार है जो इस भर्ती ने ख़त्म कर दी है, क्योंकि अपने ही ज़िले में आपको नौकरी दी जाएगी। आपको दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही ज़िले में आपको नौकरी दी जाएगी। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया है जो कुछ देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर सरकारी जॉब लोकेशन आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पर आप जो आवेदन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या क्या आवश्यकता रहेंगे। अब दोस्तों आवश्यक डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, आवश्यक डॉक्यूमेंट में नई भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार पहले आपको यहाँ पर नीचे की दिए गए, जैसे कि दोस्तों 10वीं की अंक तालिका। अब दोस्तों 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपको लाना ही लाना है। उसके बाद में 12th अंक तालिका लानी है। अपने राज्य का पंचायती राज आवास पत्र आपको लगवाना है, जो यहाँ पर आपके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और एक नया रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। अगर दोस्तों आपने नया रजिस्ट्रेशन मतलब ये है कि आपने पहले से अगर आपने आवेदन कर रखा है तो यहाँ पर दोबारा आवेदन कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं कर रखा है तो यहाँ पर एक नया नंबर लाना है, जो आपको पहले से इस जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। एक जीमेल आईडी और उसमें उसके बाद में एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लगवाना है और कोरे कागज पर अपना सिग्नेचर करके पेपर भी होना चाहिए। 10th पास 12th पास मार्कशीट होनी चाहिए। अब ये दोस्तों यहाँ पर आपके पास में दस्तावेज नहीं है तो उसमें से कोई भी दस्तावेज मिस है तो आप इस भर्ती में आवेदन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक डॉक्यूमेंट मिस हो रखा है तो मैं इसके बिना ही आवेदन कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको इस सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं आप आगे जाकर भी आपको यहाँ पर तकलीफ आएगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हालांकि आपका एग्ज़ाम नॉर्मल टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद में आपको एग्ज़ाम वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में यहाँ पर एग्ज़ाम वेरिफिकेशन नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहना, ताकि अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो हम आपको दोबारा यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी समझा सकें। और साथ ही में अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम कमेंट में भी आपको रिप्लाई देकर बता सकते हैं कि हाँ भाई आपका प्रॉब्लम ये है तो आपका इसका सॉल्यूशन भी आपको ऐसे मिल जाएगा। तो ये भी आपको समझना जरूरी है, कमेंट में बता देना है। अब दोस्तों आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप है जो हमें किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको जानना है। उसके बाद में जो यहाँ पर आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले तो यही जानना है कि इसकी डेट क्या है। अब दोस्तों डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग हैं जो आवेदन करने से पहले डेट को ध्यान में नहीं रखते हैं, उनकी डेट चली जाती है, उसके बाद में आवेदन करने की कोशिश
कोशिश करते हैं तो उनका फॉर्म भरता ही नहीं है और फिर बोलते हैं कि भाई साहब डेट चली गई या फिर आप ऐसे ही बना रहे हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपकी जो आवेदन करने की डेट है वो ध्यान में होनी चाहिए और उसके कुछ इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, वो भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो, सीधा ही यहाँ पर आप आवेदन करने चल देते हो, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी छोटी बातों की प्रॉब्लम भी आती रहती है। तो आपको वीडियो को पूरा समझना है, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। अब दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जनवरी में यहाँ पर इससे लेकर फरवरी तक आपके इसके आवेदन चलेंगे। अब दोस्तों फरवरी लास्ट बताई जा रही है, लेकिन हालांकि कई बार ऐसा होता है कि इसकी डेट है जो बढ़ती रहती है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि आपको डेट बढ़ जाए या फिर नहीं बढ़ेगी, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी अपडेट है जो देता रहता हूँ। अब जो अप्लाई स्टेटस में बात करूँ जनवरी से लेकर फरवरी, और नोटिफिकेशन डेट है जो कमिंग सून अभी तक जो यहाँ पर आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है और आ गया होगा, लगभग आज आ गया होगा, अभी तक नहीं आया है तो आज आ जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी जाननी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, पहले तो आपको वीडियो को समझना है, उसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको पूरी डिटेल समझनी है। डिटेल समझने के बाद ही आपको आवेदन करना है। ऐसा नहीं हो कि आप आवेदन कर दें और उसमें आप पहले तो यहाँ पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने हैं, जो जैसे कि दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आप इस भर्ती में आवेदन करते हैं, आवेदन करने से पहले यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो आपको पूरा समझना है। जैसे कि आपको पासपोर्ट बनाना है, ये सारी कुछ जानकारी है वो आपको भरने के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप आवेदन कर देंगे। तो यहाँ पर ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।